ऋषि मिला अनिरुद्ध से, बोला आप फूल की जिम्मेदारी उठाइए क्योंकि आप उसके पिता हैं। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बॉस आते हैं मिलने के लिए यहाँ पर ऋषि से, क्योंकि वो फूल का हाल समाचार लेने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर अदिति सारी सच्चाई उनको बता देती है। तो यहाँ पर ऋषि जो है उनको बता देता है कि किस तरह कंडीशन में है। आखिरकार यहाँ पर जो है अनिरुद्ध वो अपना दिमाग लगाता है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि वो मुखिया जी होते हैं। वो इंडिकेट करते हैं हर एक चीज़ को लेकर ऋषि को। आजकल ऋषि भी मुखिया जी की बात को मानना शुरू कर दिया है। ऐसे में वो पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कैसी है वो। तो वो बोलता है कि उसका कंडीशन बिल्कुल भी ख़राब है। लेकिन ऐसे ही ऐसे पता चल जाता है कि ऋषि जो है एक कहानी बना देता है, उसके पिताजी है ही नहीं। प्राशर एक है वो, लेकिन उसके पिताजी है नहीं, बेचारी अकेली मतलब कि शहर में। तभी वहाँ पर बातों ही बात में जो है ना एक खुलासे कर देते हैं लोग कि उसकी जो है हालत जिस तरह से हुई है वो तो मेरे चलते हुई है। अब मुझे जो है गांव जाना पड़ेगा। और यहाँ पर पुतुल भी कहती है कि अगर उसके आई बाबा को अभी नहीं मिलाएगी, ये कब मिलाएगा, वो आखिरी जिंदगी जी रही है। तभी ऋषि यहाँ पर जो सोचने पर मजबूर होता है, और यहाँ पर अनिरुद्ध बोस के सामने ऋषि एक सच्चाई जो कहता है ये फूल की कहानी के बारे में, यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाता है अनिरुद्ध। वो सोचने लगता है कि किस तरह से वो लड़की मेरे घर आई थी और बोल रही थी, यानी कि ये फूल ही जो है झरना की बेटी मैंने पहले ही सोचा था, लेकिन आज ये हकीकत ही बदल चुका है। बट यहाँ पर वो बातें जो है टेढ़ा वढ़ा करने लगता है कि देखिए कोई कुछ कहानी बना के बोल दे, उसका हम कैसे मान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि इसके में क्या सच्चाई है। नहीं तो हम उसके पिता पर यकीन कर सकते हैं, नहीं तो उसकी माँ पर, और नहीं इस लड़की पर। जमाना कुछ बदल जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो मुखिया जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अनिरुद्ध जी, लेकिन ऋषि को तो जाना चाहिए गांव में। अगर उसको नहीं बताएगा तो उन लोग को आखिरी मुलाकात शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ऋषि को भी लगता है कि हमारे जो पिताजी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और अनिरुद्ध की बातों को वहाँ पर नज़रअंदाज करता है, क्योंकि अनिरुद्ध जिस तरह से कहता है इसे ऐसा लगता है कि शायद ये इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते हैं। और फिर वहाँ से जो है अनिरुद्ध निकल जाता है शर्म से मुँह नीचे झुकाकर। ऐसे में दूसरे सुबह दिखाया जाएगा ऋषि पहुंच जाता है सिमलपुरी गांव में, जहां पर उन लोग मिलते हैं। तो कहते हैं कि ये कैसी है झनक बेटिया। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग बताइए कि ये कहाँ पे है पराशर जी, नूतन जी। तभी बोलते हैं कि वो तो है ही नहीं पराशर घर पे, कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, लेकिन नूतन है, बताइए क्या हाल है। तभी यहाँ पर कुछ लोग जो है ये बोल देते हैं कि हमारे साथ बिटिया को जो हुआ था ना बिल्कुल ही गलत हुआ है, लेकिन इस बार होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो आपके पिताजी या बहन का ऐसी व्यवहार है जिससे हम लोग मजबूर हैं, लेकिन इस बार गांव में आने के लिए सोचिएगा मत। अगर वो जैसे गांव में आएगी ना तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋषि बोलता है कि हमें बहुत ज़रूरी है उसकी माँ से मिलने के लिए। आप बोलिए वो है कहाँ पर। तभी बोलती हैं लोग कि उनका तबीयत अच्छा नहीं है, बहुत दिन से बुखार से वो पीड़ित हैं, लेकिन आप उनसे वैसा कुछ मत बोलिएगा जिससे उनको और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ऋषि बोलता है बस आप ये बताइए है कि हमको मिलना है, आप लोग समझिए मेरी मजबूरी है। तभी वहाँ पर चला जाता है मिलने के लिए नूतन से। जैसे ही वहाँ पर आंटी बोलता है, नूतन एकदम उठ सा जाती है, बोलती है आप बैठिए, और कहती है कि कैसी है झनक। तो वहाँ पर ऋषि साफ साफ बोल देता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने उसे जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, वो फिलहाल ऑपरेशन भी उसका हुआ है। लेकिन ये सुनते ही नूतन की आंखें भर आती हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्या आपने उसे अपना लिया है। जहाँ पर ऋषि चक्कर खाने लगता है कि मैं क्या बोलूँ। तो बोलता है देखिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हम अच्छी तरह से उसका इलाज करवा रहे हैं और वो जो है बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नूतन जो बोलती है ना उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाता है ऋषि, क्योंकि वो तो उस चीज़ को मानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ नूतन सारी सच्चाई बताता है ऋषि को कि आखिर क्या हुआ था। और मेरी एक स्टोरी है जो कोई मिल नहीं रहा था, हमको लगा शायद वैसा कोई मिले जिससे हम साझा कर सकें, और ऐसे में आप आ गए, और आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। और हमारी जो है कहानी रिपीट हो रही है जो आपके साथ हो रही है, जहाँ पर बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था सारी सच्चाई। एक छत के नीचे जो रह जाते हैं उनकी शादी करा दी जाती है। ऐसे में हमको नहीं पता था मेरी ही मौसी की बेटी है जो जिससे मेरा होने वाला मतलब हस्बैंड था वो प्यार करता है। आने के बाद पता चलता है कि तूने मेरे पति को छीन लिया। ऐसी वैसी कहानी हो जाती है, और आज वही कहानी आपके साथ दोहराई जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो कहानी पूरा साझा कर दूँ। दूसरी तरफ में अनिरुद्ध जब सो रहा होता है तभी वो सपने में बड़बड़ा रहा होता है। उसके वहाँ पर आई और बाबा जो होते हैं ना,
जेठू आते हैं मतलब, और देखते हैं बड़ाते हुए तो घबरा जाते हैं, इसे क्या हुआ जी, क्यों से अपने में से बड़बड़ा रहा है, क्या झनक से मिला है क्या। लेकिन वो जो है झनक के बारे में ही बातचीत कर रहा होता है, तभी उठाते हैं कि तुम क्या बड़बड़ा रहे थे, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग पूछते हैं कि हमको लगता है कि तुम कि झनक से मिले हो क्या। इसे दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो है फूल की माँ सब सच्चाई जो है वहाँ पर बता देती है ऋषि को, और ऋषि को लगता है कि क्या करूँ मैं, कहानी में इंटरेस्ट नहीं, कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तो मरना पड़ेगा। और यहाँ तक बोल देते हैं खुददार लड़की है और उसके मैंने बचपन से पाला है, और वो पराशर की बेटी है नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी रहती, यहाँ पर कोई उसका है नहीं। जैसे दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा कि ऋषि को सॉरी अनिरुद्ध को पानी पिलाते हैं, लेकिन उस जगह पर इन लोग क्या पूछताछ करते हैं झनक के बारे में, वहाँ पर जो है अर्शी का सामना हो जाता है। और जैसे ही आदित्य आगे बढ़ती है, पूछता है क्या हो बेटी, कोई बात है क्या। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध चक्कर खा जाता है। इधर जो है दिखाया जाएगा कि नूतन जो है सच्चाई बता देती है यहाँ पर ऋषि को, और ऋषि को यही बता देती है कि उसके पिताजी का नाम है अनिरुद्ध बोस, उसके पूछने के उपरांत ही। इधर ये दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध जिस तरह से चक्कर खाता है झनक के नाम पर, वो जैसे ही यहाँ पर बातचीत करता है घर वालों से, तभी यहाँ पर जो सामना करना पड़ता है उसको अर्शी का, उसके से उसको हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अर्शी साफ साफ बोलती है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अदिति ने बता दिया है कि वो जो है उसके गाँव गया है, इसके वजह से। और मैंने पहले ही मना किया था इसे शादी मत करो, लेकिन आप लोग सुनने वाले तो हो नहीं, अपनी जीत कर करते हो, फिर भुगतो। लेकिन अदिति बेचारी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि अर्शी इतना ज़्यादा बोल देती है कि अदिति को बोलने का मौका नहीं मिलता है। और अर्शी को लगता है कि हम जो कह रहे हैं सच है, हमारी बात को इन लोगों को मानना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलता है। मून को अब ये लगता है कि आखिर हमारी आगे का क्या होगा लाइफ। इधर जो है जैसे ही सच्चाई पता चल जाता है ऋषि को कि उसके पिताजी का अनिरुद्ध बोस नाम है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो तो कुछ और बोल रहे थे। और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऋषि मिलता है अनिरुद्ध से और बोलता है अपनी आप जिम्मेदारी उठाइए, यानी कि फुल का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। वो कहता है कि आप किसी को बताया नहीं ना, बोलते मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप ये उठा रहे हैं नहीं। तो आप पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।